जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहर फातिमा। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है तो दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी फैली हुई है। कहीं इल्जामात की बौछार है तो कहीं मज़ाहिमत की आड़ में मफाहिमत का सिलसिला भी जारी है। एक जानिब लड़खड़ाती मईशत का रोना रोया जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने की जिद भी बरकरार है। क्या इन सब मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात है? मुल्क को दरपेश इन सब मसाइल के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर सिंध असम्बली शाहनवाज जदून। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। आपको बताऊं कि इमरान खान ने ठीक है, आपको बताएं कि नाजरीन, इस वक्त मुल्क में एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है तो दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी फैली हुई है। कहीं इल्जामात की बौछार है तो कहीं मज़ाहमत की आड़ में मफाहिमत का सिलसिला भी जारी है। एक जानिब लड़खड़ाती मईशत का रोना रोया जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने की जिद भी बरकरार है। क्या इन सब मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात है? मुल्क को दरपेश इन सब मसाइल के बारे में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी मजीद बात करेंगे। अभी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, हर तरफ पानी ही पानी है और इस वक्त कई इकदाम करने की हमें जरूरत है और मुल्क को दरपेश इन तमाम मसाइल के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर सिंध असम्बली हैं शाहनवाज जदून। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। सर, क्या कहेंगे, इमरान खान ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, क्या वफाकी हुकूमत खतरे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। देखिए, बात गवर्नमेंट कहाँ पर मुल्क में सेल लगा हुआ है, नहीं आ रहे हैं, ना सूबाई गवर्नमेंट नजर आ रही है। महंगाई दिन ब दिन जा रही है, लोग खुशियों पे मजबूर है। क्यों बिल्कुल, हमारी लाइन जो है वो मुनक़ता हो गई है। अभी हम आपको बताएं कि एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, मुल्क में सियासी इंतशार भी फैला हुआ है, सियासी अफरा तफरी फैली हुई है। कहीं इल्जामात की बौछार है तो कहीं मज़ाहमत की आड़ में मफाहिमत का सिलसिला भी जारी है। कई वबाई अमराज भी फूट रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है वो डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने भी मुल्क को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और इल्जामात की बौछार है, कहीं मज़ाहमत का सिलसिला भी जारी है, मफाहिमत की आड़ भी जारी है। एक जानिब लड़खड़ाती मईशत का रोना रोया जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने की जिद भी है। क्या इन सब मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं? इमरान खान जो है वो मुसलसल यही बोले जाते हैं कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे, मगर अभी हम आपको यही बताएंगे कि मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, कई अफरा तफरी फैली हुई है, सियासत की अफरा तफरी है, सैलाबी सूरत हाल है, वबाई अमराज फूट रहे हैं और मुल्क को कई दरपेश मसाइल हैं। एक जानिब लड़खड़ाती मईशत है तो मईशत का रोना भी रोया जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने की जिद भी है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सिंध असम्बली शाहनवाज जदून। सर, आपको एक बार फिर से वेलकम करूंगी। लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार, लेकिन सर मैं आपसे फिर से वही सवाल करूंगी कि इमरान खान ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत खतरे में? देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा है कि वफाकी हुकूमत है कहाँ पर। ये तो खाली आए हुए अपने केसेस खत्म करने के लिए दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, खत्म होते जा रहे हैं। तब आप देख लें कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, फॉल्ट होने जा रहा है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भाई ओश के नाखून लेने चाहिए ये उन कुव्वत को देखें कि भाई ये जो आए हुए हैं, जो मिक्स अचार हैं, ये लोग जो मुल्क चलाने की काबिल ही नहीं है ना। ये लोग इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब हुकूमत नहीं चला सकते हैं, इसलिए ये लोग 5 महीने में इन्होंने मुल्क का क्या हालत कर दिया। आज डॉलर जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आप देख लें कि जो 3.5 साल में कहां से कितना बढ़ा था और इनके 5 महीने में कितना बढ़ा है। पेट्रोल आप देख ले कि इनके उसमें 3.5 साल में जो गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में कितना बढ़ा था और इनके 5 महीने में कितना बढ़ा है। तो बात यह है कि इनके पास तो कोई हुकूमत करने का कोई हक ही नहीं है। इनको चाहिए कि भाई अवाम में आए और अवाम फैसला करे कि एक हुकूमत जो खुद मुख्तार हुकूमत ताकि वो मुल्क के फैसले करे। जी,
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इमरान खान कबल अज वक्त इलेक्शन पर बज़िद क्यों हैं? देखिए बात तो शुरू करता है कि देखो जितना इनको टाइम मिलेगा इतना ये जलील होंगे। जी। ये जितने इनको ये जमा है, ये जो मिक्स प्रचार, लोग दिन ब दिन लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन हम मुल्क को सोचते हैं, हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन एक ऐसी हुकूमत आए, क्योंकि इस वक्त तो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एमक्यूएम को ब्लैकमेल कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान अलग से ब्लैकमेल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग से ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो खाली अपने केसेस खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। इन पे जो केस बने थे, अरबों रुपए जो इन्होंने लूटा है, बस खाली उसको कर में लगे हुए। बाकी हुकूमत तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो हम तो कहते हैं कि जितने जल्द इलेक्शन हो तो वो बेहतर है मुल्क के लिए। सर लेकिन नून लीग का कहना है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात ही नून लीग तो कर रहे हैं, लेकिन नून लीग भी तो वो उनके अंदर से भी आवाजें आनी शुरू हो गई ना। वो भी तो कह रहे हैं कि भाई उनके रहनुमा कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अवाम में वो जा ही नहीं सकते ना उनके मिनिस्टर अवाम को फेस ही नहीं कर सकते हैं। बस वो खाली ये कैबिनेट बनाने के उसमें बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए। आप अंदाजा लगा लें, तकरीबन 72 से ज्यादा तो मिनिस्टर हो गए, बड़ी कैबिनेट है। तो ये तो वो तो अवाम में जा ही नहीं रहे। बस वो खुद परेशान है। उनकी आबिद शेर अली के बयान उठा के देख ले आप, उनके दूसरे जो उनके मिनिस्टर है उनके बयान उठा के देख ले, वो खुद परेशान है। अच्छा सर, अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो क्या पीटीआई एहतजाजी तहरीक पर कंफ्यूजन का शिकार है? नहीं, हम कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। और आज भी हमारे मुख्तलिफ कराची के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी हमारे एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। और कल भी है, कल एक बड़ा प्रोग्राम कराची के अंदर गुलशन इकबाल ग्राउंड में है, जो खान साहब की हम स्क्रीन लगा रहे हैं और लाइव जो ना उसकी स्पीच 2 तकरीर है कराची के अवाम देखेंगे। और इसी तरह इतवार के दिन भी हमारे एहतजाजी मुजाहरे हैं। तो पीटीआई तो तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल खान साहब जो भी कॉल देंगे तो पूरे पाकिस्तानी अवाम तैयार होंगे इंशाल्लाह। खान साहब अगर इस्लामाबाद में धरने का कॉल देते हैं तो इंशाल्लाह लोग जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इस लॉन्ग मार्च से आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए अवामी कुव्वत हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। ये दिन ब दिन महंगाई से, ये दिन ब दिन लाकानूनियत से, कोई कानून है ही नहीं। देखिए इनको दो से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। एक पेशकोट लेके बाहर लोगों से के अंदर सैलाब आया हुआ है। हम आप देख ले कि जो क्राइम मिनिस्टर है, मैं तो उसको क्राइम मिनिस्टर अमेरिका में इस होटल में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, कम से कम पर डे के हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए उसकी। तो एक तरफ तो इनको ये सोचना चाहिए इतनी कि भाई हमारे मुल्क ऐसे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो गए थे अमेरिका, तो वो जो पाकिस्तानी होटल है रोजवेले, उसमें $200 पर डे के हिसाब से वो वहां रह रहे थे। आई शहबाज शरीफ और इनकी ये जो अपने साथ इतना एक बड़ा वफद ले गए, तो ये आम उसमें एम्बेसी में या ये आम होटल में नहीं रह सकते थे। वो खर्च भी वो बचा के यहाँ सैलाब पे हम लगा सकते थे। दूसरे उसमें हमारे मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में है। तो ये लोग तो मुल्क की तरफ देख ही नहीं रहे, बस खाली बैरूनी दौरों पे लगे हुए हैं। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो पूरी है, जबकि खान साहब अभी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, क्या अभी खान साहब तैयार नहीं है? नहीं, हमारी भी तैयारी मुकम्मल है और राना सनाउल्लाह साहब भी देख लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खाली बढ़ के मारते हैं और हमारी भी तैयारी मुकम्मल है इंशाअल्लाह। होती है कि इन्होंने कोई वो प्लानिंग ऐसी की थी कि भाई खून खराबे की पूरी इन्होंने कोशिश की थी। फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की और इस पर इंशाअल्लाह बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से और हम इस्लामाबाद जाएंगे। और ये हमारा जमहूरी हक है, हमें ऊपर एक लामन तौर पर इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाके अपने याद रिकॉर्ड करवाएंगे। सर आप क्या समझते हैं, ये जो नए इंतखाबात होंगे तो इससे सियासी और मुआशी बहरान जो है वो उससे हम निपटेंगे? बिल्कुल। इंटरनेशनली जो भी ममालिक किसी मुल्क के साथ मुआहदे करते तो वो वहाँ की हुकूमत और उनको देखते हैं। उनको पता है कि ये जो हुकूमत है ये मुस्तहिक वाली है, परसों गिरने वाली है। तो वो बिल्कुल इसलिए इनके साथ ना कोई मुआहदे
इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत आएगी, मुस्तहिक गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनली मुआहदे भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। देखिए इंशाल्लाह देखेंगे, हमारा दोस्त मुल्क है, हम रूस के साथ इंशाल्लाह। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज। जी सर, आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई की हुकूमत एक बार फिर से आती है तो इन तमाम बहरानों से हम निकल सकेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए बात यह है कि हमारी, तो आप देख लें कि जब हम खत्म हुई और हमारी जितने भी मुल्क के सर्वे आए हैं, मोडीज के और जितने भी आए, तो बेहतर एक्सपोर्ट बढ़ी थी हमारी गवर्नमेंट में, रिजर्व बढ़े थे हमारी गवर्नमेंट में, जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 5% से ऊपर गई थी। तो जब हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। सर, आप क्या समझते हैं कबल अस वक्त इलेक्शन से पीटीआई हुकूमत जो है वो सुबह इलेक्शन की जो हुकूमत है वो तोड़ देगी? उसके लिए हमारे जो जाहिर हमारी सेंट्रल कमेटी है, कोर कमेटी है, और वो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। वो बैठेंगे, पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है, जो भी डिसीजन होगा तो बात हो रही है तो उसके लिए वो करेंगे। ठीक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर सिंध असेंबली शाहनवाज जदून, सर आपका बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। और प्रोग्राम में नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक करूंगी आपको एक बार फिर से प्रोग्राम आज की बात में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शमीम मुमताज साहिबा, जो एमपी सिंध असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। मैडम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? नाजरीन, मुल्क में एक तरफ सैलाब तो दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी फैली हुई है। कहीं इल्जामात की बौछार है तो कहीं मज़ाहमत की आड़ में मफाहमत का सिलसिला भी जारी है। सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क को अपने घेरे में लिया हुआ है और इसी में सियासी अफरा तफरी भी फैली हुई है। एक बार फिर से शमीम मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो MP हैं सिंध असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके, बताइएगा। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, क्या कामयाब हो पाएंगे इस लॉन्ग मार्च में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया बहुत, लेकिन आपकी लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है, अगर मेरी आवाज ना आए तो माजरत। लॉन्ग मार्च कोई पहली बार तो उन्होंने ऐलान नहीं किया है, बहुत सारे वो ऐलानात करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं, जिसकी मिसाल अभी कल कोर्ट की भी है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और फिर उन्होंने माफी मांग ली और वो जज साहिबा के घर भी जाने को तैयार है। तो देखें, हफ्ता मेरे ख्याल से कल है हफ्ता, और कल ही उन्होंने ऐलान किया है, तो देख लेते हैं इनका लॉन्ग मार्च भी। लॉन्ग मार्च तो मेरे चेयरमैन ने किया था, जो कह के हम निकले थे कि हम हुकूमत को हटा के वापिस आएंगे। तो देख लें, हमारा 8 को लॉन्ग मार्च खत्म हुआ था और 10, 11, 12 को अदम इत्मीनान आ गई और जो हुआ तो कर लें। खान साहब जो करना चाह रहे हैं कर लें, बस रिक्वेस्ट ये है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उनके लहजे में धमकी है कि मैं आपकी पूरी तैयारी से आ रहा हूँ, और ये कौन सी तैयारी है इसको देखने की जरूरत है कि ये कौन सी तैयारी है। ये ना हो कि वो अपने वहाँ के जो लोग हैं, जिनको उन्होंने बनी गाला में पहले भी ठहरा दिया था 14-15 हज़ार लोगों को, और वो वहाँ ठहर गए थे, और जाहिर है जो मीडिया ने हमें बताया और हमने देखा खुद भी, तो भाई ऐसा ही कुछ ना हो कि फिर अवाम की भेस में कुछ ऐसे भेड़िया आ जाएं जो कि खामखा किसी और बेकसूर लोगों के साथ जो है वो ज्यादती हो जाए। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं, एक के बाद एक इमरान खान का बयान सामने आता है, उनके लहजे से तलखी क्यों नहीं खत्म हो रही है? देखें, वो जब से एक आईनी तरीके से हुकूमत से उनको निकाला गया है या भेजा गया है या हुकूमत उनसे छीन ली गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद जो है वो अवाम की खिदमत नहीं है, बल्कि उनका मकसद इक़्तिदार से चिमटे रहना है। अगर वो अवाम की खिदमत करना चाहते तो अपोजिशन में रहते हुए अवाम की जितनी खिदमत की जा सकती है, उनके मसाइल को जिस तरह ऑन द फ्लोर बताया जा सकता है, मैं समझती हूँ हुकूमत में रहते हुए हम शायद उतना अच्छा काम नहीं करते, या हमारी तवज्जो उन मसाइल की तरफ नहीं जाती जितनी अपोजिशन की तरफ जाती है। फिर मेरे चेयरमैन ने ये कहा कि पहले इस्लाहात कर लें इलेक्शन में, कि इलेक्शन के तरीक़ा कार को कैसे होना चाहिए। आप इस्लाहात की तरफ जा नहीं रहे, आपको किसी पर एतमाद नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, और जिस सूरत हाल से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है
उस सूरत हाल में होते हुए जिस तरह वो जिद करके बैठे हुए, तो आप अंदाजा कर लें कि उनको मुल्क की सलामती, अवाम की बका, अवाम की बेहतरी से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए इख्तिदार की, जिससे वो चिपट के रहना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है वो जो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो इससे हुकूमत परेशान होगी? हम तो कोई परेशान नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी अपनी जगह पर है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की तन्हाई मिटाने में कामयाब हो गए हैं कि हम दुनिया से कट के रह गए थे, पाकिस्तान तन्हा हो गया था। लेकिन आपने देखा जिस तरह उन्होंने यूएन में और जनरल असेंबली में और जिस तरह उन्होंने बात की है, और लोग जिस तरह पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो रही है दुनिया के तमाम ममालिक, वो आपके सामने। फिर उसके साथ साथ वजीर आजम साहब निकले हुए हैं, वो जिस तरह लोगों से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त के हालात में जो हैं, सैलाब की वजह से जो हुए हालात, उसमें हम समझते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे चेयरमैन ने कहा है कि पहले खिदमत और बाद में सियासत। पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के अवाम जिंदा बचेंगे तो फिर हम सियासत करेंगे। कि हमें वोट देने निकले, जब खुदा ना करे हम ही ना रहे, तो फिर सियासत किससे की जाएगी? लेकिन मैडम, पीटीआई वाले तो अटल हैं कि हम हुकूमत को हटाकर ही दम लेंगे, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, वो ख्वाब देख रहे हैं, देखा करें। कल उनके वो फैसल खान जो हैं, उन्होंने कहा कि जी चंद हफ्तों के बाद ही वो फिर प्राइम मिनिस्टर का हेल्प उठाएंगे। तो ठीक है, चंद हफ्ते देख लें आप भी, हम भी देख लेते हैं, क्योंकि हर दफा वो कुछ ना कुछ बोलते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो कोई और सीने से एक और नई बात निकाल के वो किसी और तरफ चल देते हैं। तो आप भी देखें, हम भी इंतजार कर लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या सियासी फवायद के लिए जो है वो मजहबी कार्ड खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है। ये तो आपने खुद सुना था, मीडिया ने हमें दिखाया था कि वो जब तकरीर कर रहे थे तो उनके ही एक मिनिस्टर ने उनके कान में कहा था कि इस्लाम पे भी बात करें। और मैं आज ही कहीं पढ़ रही थी कि जब से इस्लाम का नाम लेके सियासत में इस्लाम को डाला गया है, और जो रियासत के जो इदारे हैं वो काम करने के लिए अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, ना कि वो मज़ाहिब पर बात करने के लिए। मजहब अपनी जगह है, मजहब का एहतराम अपनी जगह है, जो भी जिसका मजहब हो, जिसका मसलक हो, उसका एहतराम अपनी जगह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खातिमुन नबीयीन को मानने वाले हैं। तो इस्लाम हमारा वैसे भी हमारे पाकिस्तान का जो वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है, इस्लाम हमारा दीन है, तो हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमने इस्लाम को कभी भी हुकूमत हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, या किसी और जमात ने नहीं किया। जो जमातें मजहब पे नाम लेकर आई हैं और वो सियासत कर रही हैं, वो जरूर इस्लाम का नाम लेती हैं। तो ये तो पीटीआई तो इस्लाम का नाम लेकर आई ही नहीं थी, तो ये अब इस्लामी टच दे रहे हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ रागत कर सकें कि जी हम जो है वो इस्लाम लेके आएंगे। इस्लाम लेके आते तो आसिया मलूना पाकिस्तान से ना जाती, अगर इस्लाम का टच होता तो। और भी बहुत सारी बातें अगर आप कहेंगी इस्लाम के बारे में बात करने के लिए, तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। आफिया सिद्दीकी तो आज तक नहीं आई, उन्होंने वादा किया था मैं आऊंगा तो आफिया सिद्दीकी को ले आऊंगा, वो तो आज तक नहीं आई और आफिया चली गई। तो आप इन चीजों को देखें और इस्लामी टच को भी देखें कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं विफाकी हुकूमत और इमरान खान में जो इख्तलाफात हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो सियासी अफरा तफरी फैली हुई, ये कैसे खत्म होगी? ये खत्म कैसे होगी? जब तक लाडला रहेगा तो कैसे खत्म होगी? आप देखें, कोर्ट के फैसले देख लें, कोर्ट बैठता है, उनको कल भी मौका दे दिया, फिर कोर्ट ने उन पर नहीं फर्द जुर्म लगाई, हालांकि कौन से सबूत की जरूरत है? वो चीख कर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरह आज भी उन्होंने बातें की, जो आपको धमकियां दे रहे हैं आप भी उसको धमकियां दो, जो आपको गलत कॉलें कर रहे हैं आप भी उसका बदला लो। तो आखिर कौन सी जबान जो है वो इदारे वो समझते हैं जो उनको लाडला बनाया हुआ है जिन्होंने, वो क्यों नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान की बका बहुत जरूरी है, ना कि तहरीक इंसाफ की। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं, क्या पीटीआई एहतजाजी तहरीक पर कंफ्यूजन का शिकार है? वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है, वो तो मम्मी डैडी लोग हैं। मम्मी डैडी लोग तो एक आंसू गैस का शैल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो तो अपने घर दौड़ जाएंगे। वो किस पे चल रहे हैं? ये जियालों का काम है कि जो कोड़े भी खाए, जिन्होंने फांसियां भी बर्दाश्त की, और हम फिर भी डटे रहे पाकिस्तान की फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, अपने नारे पर कायम। ये कहाँ मुकाबला कर पाएंगे इस सख्त मौसम का और इन चीजों का? करके देख लें, उनको पता चलेगा सियासत क्या चीज है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शिकवा भी करती है कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्या ये बात सही है उनकी? हाँ, जैसे उन्होंने खत निकाल के दिखा दिया था जलसे में कि जी मेरी हुकूमत को गिराने के लिए खत आया है, इसी तरह उनको ये खत क्या भी होगा कि ज़ाहिर है हुकूमत गिरा दी जाएगी। अगर पंजाब की हुकूमत गई तो वो भी एक आईनी तरीके से जाएगी, जैसे कि पहले भी होता रहा है। अगर अक्सरियत अपोजिशन की हो गई और अगर इत्मीनान ले आए तो ज़ाहिर है हुकूमत को जाना पड़ेगा। अगर नहीं हुई तो हुकूमत करते रहेंगे, डरने की क्या बात है? डरते वो हैं जिनके पास अपने करने के लिए, बताने के लिए कुछ ना हो। वो तकरीरें करते हैं 4-4 घंटे की,
और आखिर में कहते हैं मैं बहुत जरूरी बात आपसे करने जा रहा हूँ, और आखिरी जरूरी बात फिर भी नहीं होती। उन्होंने कभी अपनी कारकर्दगी पे बात की कि पिछले 3.5 साल में उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने शुरू किया हो। हाँ, हम बता सकते हैं, BRT आज तक नहीं बनी, बनीगाला आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, और मालम जब्बा केस अब भी चल रहा है, और फैसल वाडा जो है वो अभी भी बाहर हैं। तो ये हम बता सकते हैं, चीनी चोरी, आटा चोरी हम सब बता सकते हैं। तो वो तो बताएं ना उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इमरान खान ये जो भी मुतालबात करें तो ये मुल्क के हक में है या नहीं है? मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि वो सिवाय इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के बाकी किसी के भी हक में हो। अगर आपको कोई समझ में आता है तो आप हमें भी बता दें, अवाम को भी बता दें, ताकि अवाम को पता हो कि अवाम के लिए कौन से हक में बात कर रहे हैं वो। अच्छा, एक तरफ तो जो है वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये उनका मुतालबा इस वक्त करना सही है? मैं तो खुद कह रही हूँ कि ये तो मुल्क दुश्मनी है सरासर, कि आप पूरा मुल्क जो है हमारा वो पानी में डूबा हुआ है। 2 महीने लगेंगे अभी इतनी एफर्ट के बावजूद पानी निकलने में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KP हो, चाहे वो सिंध हो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उसमें आया हुआ है, और लाखों लोग, करोड़ों लोग बेघर हुए हैं। लोगों के पास खाने पीने के मसाइल नहीं है। इस वक्त हमें निकलना चाहिए था कि हम उनकी मदद करें, बजाय इसके कि हम जो लोग कर रहे हैं उन पर भी आप तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, उनके कामों को भी आप नफी में ले रहे हैं और खुद तो कुछ कर नहीं रहे। आपने वो टेलीथॉन में पता नहीं कहाँ वो अरबों रुपए जमा किए थे, वो कहाँ है अरबों रुपए? अब तक तो किसी एक बंदर ही नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग आए थे और वो कुछ देके गए। अगर आपके पास हो, मीडिया बहुत ज्यादा अवेयर है इस मामले में, हमारी भी रहनुमाई करे मीडिया के, अगर कहीं तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं तो। लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो आप क्या कहेंगी? PTI वाले तो यही कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसलिए जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन 2023 है ड्यू इलेक्शन। अगर 2023 के बाद हम इलेक्शन ना करवाएं या हम लोग जाएं कोर्ट में, आज कौन गया है कोर्ट में? वो जो 8 नशिस्तों पर जिम्नी इलेक्शन हो रहा है, कोर्ट कौन गया उनको मुलतवी कराने के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है कि इन सीटों पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बाय इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या अभी नहीं होने चाहिए। तो भागा कौन? हम तो नहीं भागे। हाँ, 23 के बाद देखेंगे, जो 23 का ड्यू है सन। लेकिन वो तो अवामी दावा भी, ये वो दावा करते हैं ना, ये बहुत बड़ा दावा करते हैं कि अवामी ताकत सारी उनके साथ है। बिल्कुल, उनके दावे तो और भी बहुत सारे थे जो कि पाकिस्तान की आवाम देख रही है। उनके साथ तो 22 करोड़ आवाम उनके साथ है, जिसमें से ईमानदार एक इमरान खान है, बाकी सारे जो है वो करप्ट हैं। तो आवाम की ताकत उनके साथ है। आपने कल सुना फवाद चौधरी क्या फरमा रहे थे? वो फरमा रहे थे कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है उसको लोगों को भी इज्जत देनी चाहिए और जजेस को भी इज्जत देनी चाहिए। तो इज्जत का मेयार, इज्जत का तराजू, वो सब उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है ना। हम कौन? हम, हाँ, पाकिस्तान के अवाम तो खामखा है। अब अगर वो कह रहे हैं कि अवाम उनके साथ है तो ठीक है, वक्त बताएगा कि अवाम कितना किसके साथ है। ये तो इलेक्शन होने दें, उसमें रिजल्ट आएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है मज़ाहमत के पीछे मफाहमत का अमल जारी है? क्या समझते हैं आप? देखिए, सियासत में दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं बातचीत के, और बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो काम टेबल टॉक के जरिए हो सकता है वो जंग के जरिए नहीं हो सकता। हमेशा मसाइल का टेबल पे निकलता है। लेकिन उनका लहजा कल परसों का भी ये बता रहा था कि अगर कोई लोग उनकी मफाहमत कराने की बात कर रहे हैं तो शायद उनकी शराइत पर बात नहीं हो रही होगी। तभी आपने परसों की तकरीर देखी कि उनका लहजा, लबो लहजा बिल्कुल बदला हुआ था, उनका बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी, वो सब गुस्से में थे, झिझकाए हुए थे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर कहीं जो उनके लाभ उठाने वाले लोग हैं उनकी भी तो कोई ना कोई चीजें होंगी, कोई तरजीहात होंगी ना, कि जो वो पूरी नहीं हो रही हैं। और फिर वो उसी डगर पर आ गए कि जी चोरों के साथ बात नहीं कर सकता मैं, और उसके साथ चोरों के साथ आप बैठ सकते हैं, उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। यही तो उनकी वो है यू टर्न, और यही तो उनकी बेल पॉलिसी है। अच्छा मैडम, अगर मईशत की बात की जाए, महंगाई जो है वो मुल्क में इस वक्त फैली हुई है, जा बजा महंगाई ही महंगाई है। आप क्या समझती हैं? बिलावल भुट्टो ने तो खुद लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के हवाले से, तो इस वक्त इतनी महंगाई क्यों है? क्यों रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं आप लोग आवाम को? जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के साथ IMF के मुआहदे में किया है, वो उसको भुगतना तो ज़ाहिर है आने वालों को ही पड़ता है ना। जब हम आए हैं तो IMF के बहुत सारे कर्जे थे जो पाकिस्तान को माफ करने थे, और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर की तरफ जा रहा था माशी तौर पर। जो सबने कहा कि जी मईशत जो है बिल्कुल बैठ गई है और हम डिफॉल्टर की तरफ, तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ कर्जे बहुत पीने पड़े, जो कि हम अब तक पी रहे हैं। हमें वो पैसे, वो कर्जा उतारना है जो कि PTI की गवर्नमेंट ने किया था। तो उन मुआहिदों को पूरा करने के लिए ये महंगाई की शरह जो है वो हम नीचे नहीं ला पाए। आइंदा के कुछ महीने ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि अगर हम ये सैलाब की कैफियत से निकल आए तो इंशाल्लाह हम उस कैफियत से भी निकल आएंगे, और अवाम को जरूर
उस तरफ ले जाएंगे कि उनकी कुछ जो जरूरियात की लेकिन चीजें हैं, मैडम कम से कम तहरीक वो अदम एतमाद जब आई थी तो उससे पहले बहुत दावे किए गए थे कि हम रिलीफ देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बरक्स ही है सब कुछ। नहीं तो वो मुआहदे वो थे ना जो हमें नहीं बताए गए थे। स्टेट बैंक को जिस तरह गिरवी रखा गया था और वो मुआहदे जो शौकत तरीन और बाकी लोगों ने किए थे तो वो आवाम के सामने नहीं आए थे ना। इसी तरह वो हमारे सामने भी नहीं आए थे। तो हम तो नॉर्मली एक करप्ट गवर्नमेंट से जान छुड़ाने के लिए और नापसंदीदा गवर्नमेंट से जान छुड़ाने के लिए अवाम की सड़कों पर निकले थे और अवाम ने हमारा साथ दिया था और हमने एक आईनी तरीके से अदम इत्मीनान के जरिए उनको निकाला था। लेकिन अब ये चीजें जब सामने आई हैं तो हालात मुख्तलिफ हैं और वो मुख्तलिफ हालात की सजा जो है वो ज़ाहिर है अवाम और हम सब भुगत रहे हैं। हम भी अवाम है। अगर क्या हुआ, अगर हम MP हैं या MNA हैं या मिनिस्टर में हैं तो हम भी अवाम ना। वो आटा जो गरीब आदमी खाता है वो हम भी खाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो काम जो वादा करके आए हम उसको पूरा करें और इंशाल्लाह हम जरूर इस मराहिल से निकल आएंगे कि जो तो मैडम आप कोई खुशखबरी देंगे आवाम को, कोई खुशखबरी आपकी जानिब से मिलेगी आवाम को? कब तक रिलीफ देंगे, कब तक ये बहरान जो महंगाई का बहरान है? खुशखबरी तो अभी कल परसों सिंध गवर्नमेंट ने दी कि आटा 62 या 65 रुपए किलो उन्होंने किया है। अब ब्लैक मार्केट में क्या हो रहा है इसके लिए तो हमें काम करने की जरूरत है। हमारी जो टीमें हैं जो मार्केट में जा रही है करने के लिए, उन पे KP में और पंजाब में बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत है। वहाँ पे 110 120 रुपए है, लेकिन सिंध ने 65 रुपए का ऐलान किया है। तो हम हुकूमत सिंध से ज़ाहिर गुजारिश करेंगे आपके तवज्जुह से भी कि अपनी जो विजिलेंस की टीमें हैं उनको मजबूत किया जाए और वो मार्केट में निकले और जो गवर्नमेंट के रेट हैं और दीगर चीजों पर भी उनको मनवाने की पूरी कोशिश करें। अच्छा मैडम, जैसे कि आपका ताल्लुक सिंध से है तो सिंध का कराची जो मईशत का हब है, कराची का बहुत बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है, सड़कों का बुरा हाल है। बारिशें होते ही जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो ये हालात जो कराची के हैं वो कब तक सुधरेंगे? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कराची की सड़कें या कराची के हालात जो हैं वो पहली बार बारिश से ऐसे नहीं हुए हैं, हमेशा ही होते रहते हैं जब होते हैं तो। लेकिन अब इस दफा जो ज्यादा तबाही हुई है ये वो 50 करोड़ रुपए का फंड था जो PTI के MNAs को मिला था और उन्होंने अपने अपने हलकों में खर्च किया था और वो कॉस्मेटिक सर्जरी उन्होंने की थी रोडों की। जो बारिश का एक छींटा पड़ते ही जो है ना वो मेकअप उतर गया और दुल्हन जो है ना वो सुबह की जो है ना वो शक्ल जो थी वो निकल आई जो अब कराची की इस वक्त है। हम कराची में पहले भी काम करते रहे हैं, हम अभी भी कर रहे हैं और इन सड़कों पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट और कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बिल्कुल इस पे हम आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं। और बारिश से मौसम ने अब तब्दीली ली है और पता चला है कि जिस बारिश का मौसम टल गया है तो इंशाल्लाह काम शुरू हो चुका है। कुछ सड़कों पर काम भी हो रहा है और बहुत जल्द हम कराची को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है शमीम मुमताज साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, हमें प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। और नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आज की बात में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब जिनका ताल्लुक रहनुमा नून लीग से है। सर आपको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में बहुत बहुत। और कैसे मिजाज हैं सर आपके, क्या कहेंगे सर? इमरान खान तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं, क्या वफाकी हुकूमत इस वक्त खतरे में? जलसे जुलूस करने और काल देने से हुकूमतें जाने लगे तो पता नहीं कब की हुकूमत जा चुकी होती। एक प्रेशर बिल्टअप करने की बात हो रही है और आज भी मैं ये बात ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि लांग मार्च करना और फिर धरना देना एक मुश्किल काम है। आज भी उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और जो पहले धरना जो उन्होंने दिया था अगर ताहिरुल कादरी उनके साथ नहीं होता तो शायद उनको वो कामयाबी नहीं मिलती। लोग ताहिरुल कादरी के जाके बैठते थे। अब इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की जद में है। हमारी माएँ बहनें रोड पे पड़े हुए हैं, बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बजाय इसके कि आप सैलाब से जो तबाही कारियाँ हैं, जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, जो इंतहाई मुश्किल हालात में अपना गुजारा कर रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, उसकी तरफ तवज्जो देते। आपने एक ही प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है। पर हमारे इदारे भी मैं तो हैरान हूँ कि कोई इदारा ऐसा नहीं जिसको इमरान खान साहब बुरा भला नहीं कर रहे हैं। और बाद में आपने देखा कि ये वही इमरान खान है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और हाथ जोड़कर माफी मांगी इन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा जी हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, माफी उन्होंने आपके सामने मांगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जब आपने इनिशिएटिव ले लिया था तो मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया, माफ किया, ये तो उनकी स्वाबदीद पे है। अब उसके बाद आपने देखा होगा
कि इन्होंने फौज को भी बुरा भला कहा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने, और आज थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि राना सुनावला को क्या वो धमकी दे रहे थे कि मैं देखता हूँ तुम इस्लामाबाद से कहाँ जाते हो। अब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, इस अंदाज में तो एक लेमैन भी नहीं बात करता। और मैंने एक दिन कहा था, एक बात मैं रिपीट करता हूँ, बचपन में पंजाबी फिल्में देखते थे, सुल्तान राय जो है ना ललकारता था, 20-20 आदमियों को मारता था, तो ये ललकार तो मुझे सुल्तान राय वाली ही लगती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। रह गया मामला उनको जो ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं, तादाद है, लोग आपको देखने के लिए आते हैं। किसी जमाने में रिटायर्ड मार्शल असर खान को देखने के लिए लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर आपके हक में हैं, आप कोई वोट देंगे। वक्त आएगा आप उनके जलसों का जरा गौर से देखें तो बच्चा पार्टी, बच्चियां और इस तरह के लोग ज्यादा वहां बैठे होते हैं। तो मैं इमरान खान साहब से एक बात कहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, कि क्या आपको जो 4-5 करोड़ लोग का सैलाब की वजह से आज सड़कों पे पड़े हुए हैं, वो लोग नजर नहीं आ रहे? क्या वो जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे? आपने कितनी जगहों का दौरा किया, कितने लोगों से जाके मिले, कितने लोगों में खाना तकसीम किया, कितने लोगों में पहनने के कपड़े दिए, क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे पाकिस्तान के लोगों को ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि इमरान खान जो है अपनी जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रहा। उसको इक़्तिदार चाहिए, उसको हुकूमत चाहिए। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए मुझे रिमूव किया जाएगा। पर पाकिस्तान की तारीख में आप देख रहे हैं कि पहली दफा इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत रिमूव किया गया। इससे पहले मोहतरमा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, वो 12 वोटों से जीत गई थी। एक आईनी स्टेप को भी वो ये समझता है कि जी जो बड़े लोग हैं उन्होंने गड़बड़ की। पहले नारा था कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत को किया, अब मैं अमेरिका से पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आया हूँ। आज उन्हीं अमेरिकन के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उन्हीं से माफी मांग रहे हैं, उन्हीं से कम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की बात किस बात पे मैं यकीन कर लूं? आज दिन तक उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें उन्होंने टर्न नहीं दिया। आज दिन तक मैंने कोई काम नहीं देखा जिस पर आवाम के मफाद में हो। आज ये नहीं देखा कि पिछले 4 साल जो हुकूमत में रहे उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया। ये तमाम चीजें कम अज कम हमें देखनी चाहिए, गौर करना चाहिए। और ये जो धमकियां देना, काल देना, के कब्जा करना, ये कोई आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान है। इसमें कर्जे नहीं होते। जब आप तो ऐसी कोई हरकत करेंगे तो फिर वो ताकतवर लोग आके आपको लात मार के एक तरफ कर देंगे, फिर 10 साल आप रोते रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जब आप हालात खराब करेंगे, हालात खराब होने से हुकूमत नहीं जाएगी, कोई और आएगा। कोई और जब आएगा उसका नतीजा क्या निकलेगा कि 10 साल तक फिर इमरान खान दीवार में टक्करे मारेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की धमकियां देना, इस तरह की काल के देना, आज भी देखें उन्होंने अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की, अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है, सिर्फ धमकी दे रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि मेरी इस थ्रेट की वजह से गवर्नमेंट मजबूर होकर फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर देगी। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे होगा। और आज आपने देखा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको मशवरा दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जाके रोल करें, प्ले करें। इलेक्शन वक्त मुकर्रर पे होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। हमारे हालात नहीं कि हम इलेक्शन पे इतना खर्चा कर सके। हमारी माशी हालत इस वक्त हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस की है, अगर वो वाकई अक्लमंद आदमी है तो मान लेना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जाएं, अपना रोल प्ले करें, मिसाइल को पिकअप करें। असेंबली से पैसे भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी आपके अकाउंट में जा रही है एज ए मेंबर की, और आप कहते हैं हमने इस्तीफा दिया हुआ है। और जिन्होंने इस्तीफे दिए उनके मतलब कहते हैं कि उस आर्डर को सस्पेंड कर दें। तो ये एक तमाशा बना हुआ पाकिस्तान, और दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। जी अच्छा सर, कता कलामी के लिए माफी चाहती हूँ सर। अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि इमरान खान तो बज़िद हैं, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च से जो है वो तख्ता उलट देंगे हुकूमत का, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे?
मैडम मैंने पहले भी कहा और फिर रिपीट करता हूँ हम्म, कि पाकिस्तान की तारीख में आज दिन तक लॉन्ग मार्च से कोई हुकूमत खत्म नहीं हुआ। हम्म, बुखला ने मूवमेंट चलाई थी चौधरी इफ्तिखार के जजेस की बहाली के, वो उसकी हद तक भी जो बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व हुए, तब जाके जुडिशरी बात हुई थी। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान के लिए ये मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे और तो उनको कोई दाखिल होने देगा? आप किसी जाए मैदान में जलसा करें, किसने रोका आपको? ये सिर्फ धमकियां हैं सुल्तान राय वाली, धमकियों से हुकूमतें खत्म नहीं होती हैं। बेहतर यही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको मशवरा दिया है उस पर अमल करें, जी, जाएं पार्लियामेंट के अंदर बैठें, कानून साजी करें, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और अगर आपने वाकई रीजन दिया हुआ है, फिर जो तनख्वाह ले रहे हैं वो मत लें। वो लोगों को कहें, हुकूमत को कहें कि ये तनख्वाह जो है ये जो गरीबों में खर्च कर दें, जो आज मुश्किल सूरत से दो चार हैं, तो वहाँ चले जाएं आप। तो ये सिलसिला इस तरह का है कि मेरे नजदीक काल से तो न हुकूमत खत्म होगी, ना धरने से हुकूमत खत्म होगी, ना इनकी ललकार से खत्म होगी। जी, इनको सिर्फ यकीन ये है कि चूंकि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट ये है, ये सोचते हैं कि पंजाब में चूंकि कोई रुकावट नहीं होगी, परवेज इलाही इनके पूरे जुलूस लेके आएगा और ये कामयाब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान को तमाशा बनाना है और लोगों के मसाइल की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है उस पे मैंने अभी चंद दिन पहले अतुल्ला महंगल साहब की बरसी थी, मैंने वहां भी ये बात कही है। मैंने कहा तो सियासी जमातों को इक़्तिदार नहीं मिलता, हुकूमत मिलती है। इक़्तिदार तो आज भी उन्हीं लोगों के पास है जो पावरफुल है, वही अपनी हुकूमत करते हैं। इन हालात में जो है ना, ये जो सूरत-ए-हाल है ये गलत है और ये गलत नहीं आना चाहिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इमरान खान ये तमाम तर जो मुतालबात करते हैं, एक के बाद एक उनका मुतालबा सामने आता है, तो क्या ये मुल्क के मफाद में है? देखें, मुतालबात करना और उस पे कायम रहना, मैं तो इमरान खान साहब को कहता कि आप वाकई सियासतदान हैं। अगर जब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जज साहिबान ने बैठते ही कहा कि हम आज चार्ज पढ़ के आपको सुनाएंगे और आपने एकदम माफी मांग ली, तो मुझे वो वक्त भी याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इनको पुलिस पकड़ने के लिए आई तो दीवार फलांग के ये भाग गए थे। तो ये एक ललकारने वाला बंदा है, प्रैक्टिकली ये कुछ करने की पोजीशन में नहीं। और जलसे जुलूस करके देखना, इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं, क्या हुकूमत पे कोई असर पड़ा उसका? एक से एक जलसा आपने किया, लोग आपको गए आपके जलसों में, मुमकिन आप बहुत पॉपुलर हो, लेकिन इस तरह से हुकूमतें कभी भी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान, आपकी पंजाब में हुकूमत है, पहले पंजाब हुकूमत को खत्म करें। आपकी KPK में हुकूमत है, पहले उसको डिसॉल्व करें। आपको अगर वाकई जो हुकूमत को इलेक्शन की तरफ ले जाना है तो सबसे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करें कि वो पंजाब असेंबली तोड़ दे, KPK की असेंबली तोड़ दें जहाँ दो आपकी हुकूमतें हैं। उसके बाद प्रेशर बिल्टअप होता है, वो आप करने के लिए तैयार नहीं। तो मजा तो तब आएगा कि आप जो है ना पंजाब की हुकूमत को डिसॉल्व करें, असेंबली को डिसॉल्व करें और KPK की, तब शायद मरकजी गवर्नमेंट पे ये प्रेशर पड़े कि देखें पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई है, KPK के हो गई है, दो सूबों में जमहूरी हुकूमत नहीं है। तो वो चीज तो आप करने के लिए तैयार नहीं है। पर आप, मैं यकीन से कहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि ये अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहें कि असेंबली तोड़ दो जी, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उसने कभी भी असेंबली नहीं तोड़नी। वो पहले ही कहता है कि मैं अपनी मुद्दत पूरी करूंगा। वो अगर KPK की गवर्नमेंट को कहें कि तोड़ दो, वो कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये हुकूमतें टूटने के बाद जो दो सूबों को उनको मॉरल सपोर्ट मिलती है वो मिलनी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे वो? तो ये सूरत मेरे नजदीक ललकार है, बाकी कुछ नहीं है। और मरकजी गवर्नमेंट का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, थोड़ी सी बात जो है मईशत के हवाले से भी करेंगे। लड़खड़ाती मईशत है, मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे सर? देखिए मैडम, जहाँ तक माशी सूरत-ए-हाल का ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है कि अगर IMF आपको पैसा नहीं देता तो आप जो है ना दिवालियापन की तरफ चले गए थे। बिल्कुल। बदकिस्मती इस मुल्क की कि शौकत तरीन जैसा आदमी दो सूबाई वजीर खजाना को कहता है लेटर लिखो कि हमें IMF कर्जा न दे ताकि हम दिवालिया हो जाए। इससे आप अंदाजा करें कि आप पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं।
नंबर 2, जी। जो माशी सूरत हाल है, देखें शायद आपकी माशी सूरत हाल बेहतर हो जाती है। आज देखें कि सैलाब की वजह से आपका जो माली बोझ अब पड़ता है, उसका क्या हाल है? उसका हाल यही है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे आए, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए पहले ये तय करें कि हमने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करना है, हम मामला को आगे लेकर बढ़ेंगे, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तब जाके पास। आप ये बताएं कि पाकिस्तान है तो हम है ना, तो जब माशी तौर पर हमारा सिवाय दूसरे ममालिक से मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं, कब तक वो लोग आपको कर्जा देते रहेंगे और कब तक आप मांगते रहेंगे? तो इस क्राइसिस से निकालने के लिए और माशी सूरत को बेहतर बनाने के लिए मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से कि मेहरबानी करके इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए यूनिटी का मुजाहरा करें। इसी में पाकिस्तान की बका है। तो हम पाकिस्तान मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। आज जिस आदमी को 20 या 25 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, इस महंगाई के दौर में आप बता दें कि उसके अगर 4 या 5 फैमिली मेंबर है तो क्या वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है? एक चपाती तो आपने 20 रुपए की कर दी है, ठीक है, नान पता नहीं 25 रुपए का कर दिया है। एक घर के अगर 5 आदमी हैं और 5 आदमी जब चपाती लेते हैं तो 100 रुपए की तो चपाती आएगी। एक चपाती से तो किसी बंदे का गुजारा तो नहीं होगा ना। तो मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी सियासी जमातों की सूझबूझ और पाकिस्तान के लोगों के जो मफादात का है उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। उनको हुकूमत चाहिए लूली लंगड़ी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। सीनियर रहनुमा नून लीग यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बेहद शुक्रिया, हमें वक्त दिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इसी के साथ ही नाजरीन, आज की बात से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।